पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज यूज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वर्क स्लाइटली टू गेट अ प्रेस फिट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रेस फिट करने के लिए कार्य के व्यास को थोड़ा बढ़ाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी भी हम कोई फिटिंग पार्ट होता है उसका अगर डायमीटर कभी चलते चलते उसका डायमीटर कम हो जाता है तो उस समय कौन सा ऑपरेशन करके उसका डायमीटर बढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नर्लिंग ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है टर्निंग, तीसरा ऑप्शन है पंचिंग और चौथा ऑप्शन है ग्रोविंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रेस फिट करने के लिए कार्य के व्यास को थोड़ा बढ़ाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग। नर्लिंग जब हम करते हैं तो उसका डायमीटर हल्का बढ़ जाता है, उसके पिच के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से डायमीटर बढ़ता है, जो प्रेस फिट के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टॉलरेंस फ्रॉम द गिवन डाटा। तो हमें कैलकुलेट टॉलरेंस इसका कैलकुलेट करना है, जिसमें साइज दिया गया है 20 प्लस 0.021 और माइनस में 0.002। तो इसमें जो टॉलरेंस दिया गया है, टोटल टॉलरेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हम देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है -0.023, दूसरा ऑप्शन है 0.023, तीसरा ऑप्शन है -0.032 और चौथा ऑप्शन है 0.032। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हमें क्या टॉलरेंस कैलकुलेट करना था, प्लस में जितना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में जो साइज दिया है 0.021 और माइनस में दिया है 0.002। तो इसका टोटल टॉलरेंस आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 23। क्योंकि प्लस में 0.021 दिया और माइनस में 0.002, मतलब इसका टोटल कितना है 22 और माइनस में 2, मतलब टोटल इसका टॉलरेंस हो गया है 0.023। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको एक टेपर टर्निंग का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से मेथड से टेपर टर्निंग किया जा रहा है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पाम टूल मेथड, दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट मेथड, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड मेथड और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया टेपर टर्निंग मेथड का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड क्यों कहाँ से पहचाना जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिग्री है, डिग्री की मार्किंग दिखाया गया है। तो ये हमारे सुवेल बेस है और ये हमारा कंपाउंड रेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कंपाउंड स्लाइड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर 1। जैसे ग्रेड रफनेस का ग्रेड दिया गया है, तो ग्रेड नंबर N1 दिया है, तो N1 का वैल्यू क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पूरा वैल्यू जो रफनेस ग्रेड होता है, रफनेस की वैल्यू पूरा माइक्रोन में होता है। तो N1 का वैल्यू कितना है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 6.3 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 0.025 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 12.5 माइक्रोन और चौथा ऑप्शन है 0.4 माइक्रोन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रेड नंबर N1 का रफनेस वैल्यू कितना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.025 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल नेसेसरी। मेटल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ डिजायर प्रॉपर्टीज में बदलाव लाने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है टू मेक गुड अपियरेंस ऑन द कंपोनेंट, तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल और चौथा ऑप्शन है टू मेक द मेटल रस्ट प्रूफ, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेटल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट आवश्यक क्यों होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ वांछित गुणों का उत्पादन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, तो इस वजह से ही मेटल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 6 इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ फीट 30 कैपिटल S7 स्लैश स्मॉल G6। तो जो साइज दिया गया है इसमें से जो 6 दिया है, जी के साइड में जो 6 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब ये 6 का क्या बता रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है शार्प साइज, दूसरा ऑप्शन है टाइप्स ऑफ हीट, तीसरा ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, चौथा ऑप्शन है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शार्प। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो साइज दिया है इसमें से फीट में जो 6 नंबर दिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शार्प। शार्प की टॉलरेंस का ग्रेड बता रहा है, ये जो 6 दिया गया था साइज में, ये साइज क्या बता रहा है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज
पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ वर्नियर विवल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर विवल प्रोट्रैक्टर के डिस्क में कौन सा भाग पिवोट होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है डायल और चौथा ऑप्शन है ब्लेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर विवल प्रोट्रैक्टर की डिस्क में कौन सा पिवोट होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डोज periodic inspection of the machine and equipment is carry out the preventive maintenance। preventive maintenance में मशीन और उपकरण का preventive maintenance किस तरह से कैसे किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि पीरियोडिक मेंटेनेंस में किस तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो क्या क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एज पर चेकलिस्ट, दूसरा ऑप्शन है एज पर द नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन है एज पर द नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्टर और चौथा ऑप्शन है एज पर द नॉलेज ऑफ मैनेजर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण कैसे किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज पर चेकलिस्ट। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कभी भी चेकलिस्ट के हिसाब से किया जाता है। मतलब चेकलिस्ट में क्या होता है कि किस तारीख में मेंटेनेंस किया और क्या क्या मेंटेनेंस किया था, कौन से मशीन में जो पार्ट चेंज किया होगा, तो वो पूरा डिटेल चेकलिस्ट के ऊपर रहता है। इसके हिसाब से ही मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of increasing carbon percent on the surface of low carbon steel। निम्न कार्बन स्टील की सतह पर कार्बन प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जो लो कार्बन स्टील होते हैं उसके ऊपर कार्बन परसेंट बढ़ाने की जो प्रक्रिया किया जाता है, तो उसे कौन से प्रक्रिया कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेटिंग, तीसरा ऑप्शन है कार्बोराइजिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लो कार्बन स्टील होते हैं उसमें अगर कार्बन की परसेंट जब हम बढ़ाते हैं तो कौन सा प्रोसेस करने के बाद कार्बन की परसेंट बढ़ती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड IT01 रिलेटेड टू फीट। फीट से संबंधित ग्रेड IT01 क्या है। तो जैसे ग्रेड हमारा टोटल 18 ग्रेड होते हैं, IT01, IT00, 0 और 01 से 16 तक। तो इसमें से जो IT01 है, तो IT01 फीट से संबंधित ग्रेड IT01 क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट, तीसरा ऑप्शन है इंटरफियरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है प्रिसिशन फीट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीट से संबंधित ग्रेड IT01 क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिसिशन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the lathe is locked while the farm tool method is used for taper turning। टेपर टर्निंग हमें अगर फार्म टूल मेथड की सहायता से करना है, तो उसमें लेथ मशीन के कौन से पार्ट को लॉक करके किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कैरेज, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है हेड स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग करते समय फार्म टूल मेथड की सहायता से लेथ मशीन का कौन सा पार्ट लॉक किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टेडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टेडी रेस्ट। जैसे फिक्स स्टेडी रेस्ट की तुलना में रोलर स्टेडी रेस्ट का क्या एडवांटेज है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट कैन फिक्स्ड ऑन सैडल, मतलब यह सैडल के ऊपर फिक्स्ड होता है। दूसरा ऑप्शन इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जो आपके ऊपर इजीली रोटेट होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलोंग द वर्क, मतलब यह घूमता भी और पूरे जो आपकी लंबाई में मूव भी होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट कैन फिक्स्ड ऑन टूल पोस्ट, मतलब टूल पोस्ट के ऊपर फिक्स होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिक्स स्टेडी रेस्ट की तुलना में रोलर स्टेडी रेस्ट का एडवांटेज क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब वर्क को रोटेट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीटिंग टेम्परेचर इन द गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस। गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हीटिंग टेम्परेचर कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अप टू 200 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है अप टू 300 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है अप टू 400 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है अप टू 530 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैस नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में हीट टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप टू 530 डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्लिंग पैटर्न। तो स्क्रीन पर आपको एक नर्लिंग पैटर्न का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का नर्लिंग है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस नर्लिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉन्केव नर्लिंग, तीसरा ऑप्शन है डायमंड नर्लिंग, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट नर्लिंग। तो जो स्क्रीन पर आपको जो नर्लिंग का पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
diamond knurling. Next question, how to measure the diameter of the small end of an external taper प्रीसियसली। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सटर्नल टेपर के छोटे सिरे के व्यास को ठीक तरह से कैसे मापा जा सकता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइन बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर विथ स्लिप गेज, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, चौथा ऑप्शन है स्क्रू गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सटर्नल टेपर के छोटे सिरे के व्यास को ठीक से कैसे चेक किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिसिशन रोलर विथ स्लिप गेज। स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग करके एक्सटर्नल टेपर के छोटे डायमीटर का साइज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन द सेंटर लेथ। सेंटर लेथ मशीन पर ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ पर लगाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है टेलर स्टॉक और चौथा ऑप्शन है लेथ बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के ऊपर अगर हमें ग्राइंडिंग प्रोसेस करना है तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट को कहाँ लगाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू reduce इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ hardened टूल। हार्ड टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है एनलिंग, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। आकार की दो सीमाओं में से बड़ा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जीरो डेविएशन, दूसरा ऑप्शन है अपर डेविएशन, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा ऑप्शन है मिनिमम लिमिट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज, आकार की दो सीमाओं में से बड़ी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मतलब आकार की अधिकतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बॉल सेंटर प्रिफर इन द टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। जैसे हम टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड की सहायता से जब भी टेपर टर्निंग करते हैं तो बॉल सेंटर को लगाया जाता है, तो बॉल सेंटर लगाने का कारण क्या आता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर गुड सरफेस फिनिश, मतलब अच्छी सरफेस फिनिश के लिए, या फिर एक्यूरेट सेटिंग के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है पावर फीड प्रोवाइड करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, मतलब जो सेंटर ड्रिलिंग हम करते हैं तो सेंटर ड्रिलिंग को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में बॉल सेंटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइड डैमेज टू द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द जॉब, मतलब जॉब के सेंटर ड्रिल जो होता है उसे नुकसान से बचाने के लिए बॉल सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली। कितने वायर का उपयोग किया जाता है अगर हमें कोई भी थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर चेक करना है तो उस समय कितने वायर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक वायर, दूसरा ऑप्शन है दो वायर, तीसरा ऑप्शन है थ्री वायर, चौथा ऑप्शन है चार वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रू थ्रेड के अगर हमें इफेक्टिव डायमीटर चेक करना है तो एक्यूरेटली, तो उस समय कितने वायर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्री वायर। तो जो इसे हम इफेक्टिव डायमीटर चेक करने का एक मेथड आता है थ्री वायर मेथड, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्री वायर मेथड में कितने वायर उपयोग किया जाता है, तो तीन ही वायर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का जो स्टाइलस पार्ट होता है तो उसे बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील और चौथा ऑप्शन है डायमंड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के स्टाइलिस को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज एंड बेसिक साइज, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, या फिर चौथा ऑप्शन है एलिजेब्रिक डिफरेंस ऑफ एक्चुअल साइज विथ बेसिक साइज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्चुअल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ एक्चुअल साइज विथ बेसिक साइज, मतलब मूल आकार के साथ वास्तविक आकार का बीजगणितीय अंतर, जिसे कहा जाता है एक्चुअल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द
गेज ब्लॉक टू बी बिल्ड टू चेक द वर्क एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग अ 150 mm साइन बार। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लिप गेज की हाइट हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें साइन का वैल्यू दिया गया 30 डिग्री और इसका साइन बार का एंगल दिया गया है 150 mm। तो सबसे पहले इसका हम ऑप्शन और आंसर देखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला ऑप्शन है 291.26 mm, दूसरा ऑप्शन है 145.63 mm, तीसरा ऑप्शन है 75 mm और चौथा ऑप्शन है 38.62 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज के हाइट में कैलकुलेट करना था, जिसमें एंगल दिया है 30 डिग्री और उसका सैनवर का साइज दिया है 150 mm। तो इसका आंसर आता है 75 mm। किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले फॉर्मूला में यूज करना साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया 30 डिग्री और हाइट ऑफ स्लिप गेज हमें निकालना है, तो इसलिए हाइट को इस जैसे कि वैसे रखेंगे और डिवाइडेड बाय 150 mm जो साइन बार की लंबाई है। तो जो फार्मूला दिया है हमें कैलकुलेट करना है हाइट, तो हाइट को हम इस तरह से इस साइड में ले लेंगे, तो जो एंगल होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल का मान होता है 0.5। तो इसे मल्टीप्लाई ये जब हम चेंज करते हैं इसकी जगह, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में से मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, जिसमें साइन बार की लंबाई दिया गया था। तो 0.5 हमारे साइन थीटा का वैल्यू है और ये साइन बार की लंबाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक स्क्वायर थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इसे क्या कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड विड्थ, मतलब थ्रेड की चौड़ाई, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड एंगल, मतलब थ्रेड का जो एंगल होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल और चौथा ऑप्शन है थ्रेड क्रेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया स्क्वायर थ्रेड में एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल कभी भी ध्यान में रखें, जो थ्रेड का एक्सिस होता है सेंटर एक्सिस, इससे एक 90 डिग्री में और दूसरा थ्रेड के एंगल में इस तरह से दिखाया जाता है, तो इसे बोला जाता है हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज इम्पैक्ट बाय एनलिंग। धातु का निम्नलिखित में से कौन सा गुण एनलिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा ऑप्शन है टफनेस, तीसरा ऑप्शन है डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन है सरफेस हार्डनेस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातु का निम्नलिखित में से कौन सा गुण एनलिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन दैट द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अत्यधिक अनुमेय आकार के लिए एक शब्द है जिसके भीतर ऑपरेटर को बनाने को उम्मीद, मतलब कभी भी अगर कोई भी जॉब अगर हमें दिया जाता है बनाने के लिए, तो हम कौन से इसके अंदर बनाते हैं, मतलब उसे क्या कहा जाता है। जब हमें एक लिमिट दिया जाता है कि इसके अंदर ही हमें जॉब को बनाना होता है, जैसे हर एक डायग्राम में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज, दूसरा ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, तीसरा ऑप्शन है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑपरेटर जब भी कोई जॉब बनाता है तो वो इसके अंतर्गत बनाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिमिट ऑफ साइज। मतलब जो साइज का लिमिट दिया जाता है उसी के अंदर उसे बनाना होता है, जो टॉलरेंस दिया जाता है टॉलरेंस के अंदर ही बनाना होता है। अगर टॉलरेंस क्रॉस करके हम बनाते हैं प्लस में या फिर माइनस में, तो जॉब कोई काम का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेड एलिमेंट दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑन द स्क्रू थ्रेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि थ्रेड एलिमेंट क्या है जो स्क्रू थ्रेड पर रोटेशन की दिशा निर्धारित करता है। जब भी कभी हम थ्रेड को कोई भी नट या फिर बोल्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर उसे हम बिठाते हैं तो उसकी दिशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच ऑफ थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है लीड ऑफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ थ्रेड, चौथा ऑप्शन है हैंड ऑफ थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड एलिमेंट क्या है जो स्क्रू थ्रेड पर रोटेशन की दिशा निर्धारित करता है, तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी हैंड ऑफ थ्रेड। मतलब राइट हैंड थ्रेड है या फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड है, यह डिपेंड करता है स्क्रू थ्रेड की रोटेशन की दिशा निर्धारित करता है, जो हमारा राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड जो थ्रेड होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू द corresponding पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इसे हम थोड़ा इजी कर देते हैं। स्क्रू थ्रेड के जो हमारा थ्रेड होता है थ्रेड के सेंटर पॉइंट से दूसरे थ्रेड के सेंटर पॉइंट की दूरी
जो होता है उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है पिच, चौथा ऑप्शन है माइनर डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक थ्रेड के सेंटर पॉइंट से दूसरे थ्रेड के सेंटर पॉइंट तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीन सीएनसी मशीन के पार्ट है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है जिसके हम टूल को फिट करते हैं, जो सीएनसी मशीन का टूल होता है इसके ऊपर ही फिट किया जाता है। तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इसे क्या कहा जाता है, इस भाग को, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंज, दूसरा ऑप्शन है एडाप्टर, तीसरा ऑप्शन है शांग, चौथा ऑप्शन है रेशन नॉर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो पार्ट है इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडाप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the system if the shaft is varied to the what is the system if the shaft is varied to set different class of feet। फीट के विभिन्न वर्गों को सेट करने के लिए शाफ्ट विविध होने पर सिस्टम क्या कहलाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट, दूसरा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फीट, तीसरा ऑप्शन है होल बेसिक सिस्टम, चौथा ऑप्शन है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीट के विभिन्न वर्गों को सेट करने के लिए शाफ्ट विविध होने पर सिस्टम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल बेसिक सिस्टम। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की क्लास हम आपको DRDO की एग्ज़ाम होने तक करवाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।